Hi and hello everyone. Mainly, we are going to discuss today, how to talk English with anyone. Whenever you are alone, whenever you are sitting with your friends, how to lead the conversation. Mainly, we will discuss, about that today. अब देखो क्या होता है कि जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो मैक्सिमम क्या होता है कि 80 to 90% जो बातें होती है ना, वो आमने सामने वाले से बात होती है। जैसे आप किसी को बोलते हो, क्या तुम कहीं जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आर यू गोइंग समवेयर? यस, आई एम गोइंग समवेयर। जैसे आप किसी को बोलते हो, क्या तुम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आर यू अटेंडिंग द मीटिंग? यस, आई एम अटेंडिंग द मीटिंग। अब जैसे क्या तुम कल मीटिंग अटेंड किए थे, तो अब ये चीज़ कहाँ चला गया, ये चला गया पास्ट में। अब जैसे आप बोलते हो, क्या तुम कल मीटिंग अटेंड किए थे, डिड यू अटेंड द मीटिंग येस्टरडे? तो आप क्या बोलोगे, मैं कल मीटिंग अटेंड किया था। अब अटेंड का सेकेंड फॉर्म क्या होता, अटेंडेड। आई अटेंडेड द मीटिंग येस्टरडे। जैसे आप बोलते हो, क्या तुम अपने टारगेट को पूरा करोगे। अब ये बात हो रही है फ्यूचर में। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे विल यू और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे विल यू अचीव योर टारगेट, यस आई विल अचीव माय टारगेट। आप जैसे किसी को बोलते हो, क्या तुम अपने टारगेट को पूरा करोगे, विल यू अचीव योर टारगेट, तो आप क्या बोलोगे, आई विल अचीव माई टारगेट। आप बोलते हो, क्या तुम MBA में एडमिशन लोगे, विल यू टेक एडमिशन इन MBA? यस, आई विल टेक एडमिशन इन MBA। मैं MBA में एडमिशन नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक एडमिशन इन MBA। मतलब जैसे आप मान लो कि फ्यूचर में बात कर रहे हो, तो ज़्यादातर आप फ्यूचर में ही बात करो। विल यू गो टू मार्केट? यस, आई विल गो टू मार्केट। विल यू टॉक टू हर? यस, आई विल टॉक टू हर, आई विल नॉट टॉक टू हर। जैसे आप, क्या तुम उसे मनाओगे? अब मनाने की इंग्लिश क्या होती है, परसुएड। आप बोलोगे, विल यू परसुएड हर? क्या तुम उसे मनाओगे? ऑफ कोर्स आई विल परसुएड हर, आई विल नॉट परसुएड हर, शी इज़ माई गर्ल फ्रेंड। अब इससे आप बोलते हो, क्या तुम उसे समझा सकते हो? अब कैपेसिटी और एबिलिटी की बात होती है, कैन का प्रयोग करेंगे। कैन यू मेक हर अंडरस्टैंड? यस, आई कैन मेक हर अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट मेक हर अंडरस्टैंड। कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश। कैन यू डू दिस वर्क? यस, आई कैन डू दिस वर्क, आई कांट डू दिस वर्क। कैन यू लर्न एस्ट्रोलॉजी? यस, आई कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी। कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट? ऑफ कोर्स आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। अब इससे किसी को बोलते हो, क्या तुम घर का काम करते हो? अब रोज़मर्रा से रिलेटेड चीज़ है। आप बोलोगे, डू यू डू द हाउस होल्ड वर्क? तो आप बोलोगे, मैं घर का काम करता हूँ। यस, आई डू द हाउस होल्ड वर्क। मैं घर का काम नहीं करता हूँ, आई डू नॉट डू द हाउस होल्ड वर्क। क्या तुम घर का काम करोगे? विल यू डू द हाउस होल्ड वर्क? यस, आई विल डू द हाउस होल्ड वर्क। मैं घर का काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू द हाउस होल्ड वर्क। अब जैसे आप बोलते होगे, क्या तुम चाय पी चुके हो? अब देखो, चुका चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। हैव यू टेकन टी? क्या तुम चाय पी चुके हो? यस, आई हैव टेकन टी। क्या तुम नाश्ता खा चुके हो? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? यस, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब जैसे, क्या तुम डिनर किए थे? डिड यू टेक डिनर? यस, आई टुक डिनर। अब आप क्या पूछते हो, तुम डिनर में क्या किए थे? अब टू कन्फर्म द थिंग्स है, तो टू चीज़ को जानने के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। और व्हाट के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एक्शन। जैसे आप बोलते हो, तुम नाश्ते में क्या खाए थे? व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट? तुम डिनर में क्या खाए थे? व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर? अब मान लो कोई आपसे पूछेगा, व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट? आई टुक स्टफ्ड पराठा एंड रस्क फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम स्टडिंग। What will you do after the class? I will go to market. Why will you go to market? अब रीज़न जानना चाह रहे हैं। आप पूछते हो, तुम मार्केट क्यों जाओगे? Why will you go to market? I will go to meet someone. तुम किससे मिलोगे? Whom will you meet with? I will meet with my friends. तो आप जैसे है ना, इसको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन को लीड करोगे। Whom do you love? I love my mother. Whom do you come to class with? I come to class with my brother. Whom did you go to market with? I went to market with my brother. Why did you go to market? I went to purchase something from the market. What did you buy? I bought a shirt. How much money did you pay? I paid 500 rupees. Means just to speak like that. I am telling you that just to speak for 15-20 days, you will get the great fluency after some time. And I have seen, there are many apps, they blame that, just to join this app, you will be able to talk in English. I am telling you that, just to join that app, you will never be able to talk. They are blaming only, but, you can't get a good result there. Just, get a teacher, whoever speaks English, just to go and try to learn English with that teacher. Try to attend the offline class.
Otherwise, whenever you take the online class or take the class, one by one, yeah, with 20 students, just try to contact with the teacher, then you will be able to talk. So we also provide the online class, there are only few students, they will be the online, and I give them the class. So if you are interested, just to join, and just call me in the given number. And if you like my video, subscribe my channel. Thanks for watching my video. Goodbye.